बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार। जॉब क्रिएट करने के बारे में कुछ प्लानिंग करी गई है ना, महंगाई को कैसे टैकल करना है, जो पैसे की इनइक्वालिटी पैदा हुई है देश के अंदर ना, उसके बारे में कुछ बात करी गई है। बस इनका अभी भी इनका मेन मोटिव यही है कि हम किस तरीके से लोगों से अपनी वोट छीन सकें। तो मैं आपके जरिए लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में कांग्रेस को वोट देकर सफल बनाएं, ताकि इन सभी परिस्थितियों को सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, क्यों? बेरोजगारी करके बाहर जा रहे हैं सभी, यूथ तो बाहर ही चला गया। जब आप यहाँ को रोजगार नहीं मिलेगा आपको, आप क्या करोगे? आप बाहर ही भागोगे। रोज लाखों लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और किसान देखिए मर रहा है हर दूसरे दिन, कहीं ना कहीं आप किसी स्टेट में चले जाओ, किसान फांसी लगा के अपने आप की हत्या कर रहा है। तो किसानों को मारने का काम कर रही है बीजेपी। ना कि इन्होंने कोई विकास किया, ना अब तक इन्होंने एमएसपी के ऊपर रेट दिया है, कुछ भी नहीं किया। जितने भी इन्होंने वादे किए जो इनके ऊपर किसानी आंदोलन में पर्चे दर्ज किए थे, वो भी इन्होंने अभी तक रद्द नहीं किए। हर तरह से सरकार मुकर रही है। बस जो काला बिल लाई थी तो उसी को इन्होंने रद्द करवाया थे। किसानों ने फाइट की है, इनको किसानों से मुंह की खानी पड़ी है, वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जरूर आप देख सकते हैं कि आज हमने करने का प्रयास हमने किया। सर, क्या कुछ लगता है इस बजट के बारे में? शायद अगर लोगों के संज्ञान में रहता, शायद अगर लोग एक बार सोच लेते वोट देने से पहले, तो इस तरह के बजट को ना तैयार किया जाता, और शायद सरकार सत्ता में अगर कोई दूसरी सरकार होती तो जनता की भलाई होती है। ऐसा लगता है आपको? इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सिर्फ जुमले बांटने का काम किया है। ग्रामीण इलाके में जाके देखो, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे। जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, मजबूरन सबको बेचने पे मजबूर कर दिया है सरकार ने। बेच के सब विदेश भाग रहे हैं। और फौज में सबसे ज़्यादा हमारे ग्रामीण इलाकों से जाते थे जवान, सब नशे में हिल गए, नौकरी नहीं, भर्ती नहीं निकाल रहे। तो ये तो फेल सरकार है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ना युवाओं को कोई रोज़गार देने का काम किया, ना किसानों को। गन्ने का रेट 10 रुपये बढ़ाया है सिर्फ, बड़ी शर्मनाक बात है। विरोध करते हैं इस बजट का? बिल्कुल बिल्कुल, हम किसानों के साथ हैं और ये एक फेल सरकार है। क्या नाम है आपका? रोहित शोराण, हल्का अध्यक्ष इंद्री। अब आप ये देखिए कि हर साल ये ये विरोध प्रदर्शन किया है, हमने बजट को लेकर किया है। कांग्रेस के टाइम में 1.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, और इन्होंने 21 में 90,000 करोड़ का बजट पेश किया है, और अब इन्होंने 64,000 करोड़ का बजट पेश किया है। जिसमें से जो मनरेगा के जिनके कार्ड बने हैं, जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं, जो सरपंचों को ग्रांट आती है, जो सरपंचों को ग्रांट आती है, वो इन गरीबों को काम देने का काम करते हैं। ठीक है। और ये आप ये देखिए कि जो उनमें से भी 20,000 करोड़ का कर्जा जो मनरेगा वालों का है, तो ये सरकार कहाँ पूरा करेगी? 40,000 बचे, 40,000 करोड़ में क्या करेगी? अब अडानी, इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, इन्होंने जो टैक्स की माफ़ी दे दी 7 लाख के ऊपर। ठीक है। अब गरीब आदमी तो 2,000 रुपये जो महीना कमाता है, जो 2 लाख रुपये कमाता है, सालाना 2 लाख रुपये कमाता है, ये तो बड़े लोगों के लिए होगा ना। 20 लाख 7 लाख जो कमाते हैं ये बड़े लोग। गरीब आदमी के लिए क्या किया इन्होंने? गरीब आदमी तो मर गया। आज से 1 साल पहले हमारे आदरणीय राहुल गांधी है, जो उन्होंने आज से 1 साल पहले ये शोर मचाया था कि ये अडानी है जो देश का नाश करेगा, सत्यानाश करेगा। आज वही हालात आ गई। ये 23 जनवरी को पहले ये वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे था, 27 जनवरी को ये 10वें नंबर पे आता है, फिर उसके बाद 1 फरवरी को ये 15वें नंबर पे आता है, आज ये 18वें नंबर पे। अगर ये जल्दी ये 50वें नंबर पे आ गया तो ये देश का कर्जा नहीं उतार पाएगा। जैसे कि विजय माल्या देश छोड़ के भागा, वैसे ही ये देश छोड़ के भाग गया और देश का दिवाला निकलेगा। ठीक है जी। साइंटिफिकली बच्चों का बॉन्ड के लिए हिसाब से उनको फंसाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने विरोध किया। सरकार ने यू टर्न लेना पड़ता फिर उस बात पर। मतलब क्या है कि जब हम इनको एक किस्म से दिया दिखाएंगे तभी वापसी कॉल बैक करेंगे। जी। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी। क्यों विरोध कर रहे हैं आज बजट का? आज हम बजट का विरोध इसलिए कर रहे हैं, अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट निकाला गया है वो एक पूरे देश के लिए एक जुमला साबित हुआ है। जैसे कि मोदी साहब ने जब सत्ता में सरकार आई थी, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादे किया था, किसानों के लिए आय दोगुनी का करने का वादा किया था, बहुत सारे वादे किए थे। लेकिन आज धरातल पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। किसी बजट में किसानों के ऊपर बात नहीं की गई और शिक्षा के ऊपर बात नहीं की गई। शिक्षा का बजट कम कर दिया और स्वास्थ्य का बजट भी कम कर दिया। हम युवा कांग्रेस आज इसलिए सड़कों पे उतरे हैं। हम सरकार को जगाना चाहते हैं, भाई आप सत्ता में आए हो तो
सत्ता में जिस लिए आए हो आप वो काम करके दिखाओ ना। आपको मौका जो दिया है तो उसको मौका को कब भुनाओगे आप। लेकिन सरकार सभी वादों को भूल चुकी है। हम आने वाली हमारी सरकार कांग्रेस की होगी और कांग्रेस में जो हम वादे करते हैं पहले भी हमने पूरे किए हैं और आगे भी हम पूरे करेंगे। हम सभी जनता से यही कहना चाहते हैं, आप सभी मिलजुल के कांग्रेस का साथ दें और आने वाले समय में कांग्रेस को जिताने का काम करें। धन्यवाद। जनता अगर जिम्मेदारी से वोट देती तो शायद इस तरह की बातें सामने ना आती, शायद हर एक वर्ग खुश रहता भी। देखिए, जो मेरा नाम दीपक है और जो ये इन्होंने नया बजट पास किया है, इससे ये बात साबित हो रही है कि ये बस हवाबाजी सरकार है।